दोस्तों, यदि हम दूसरों से सम्मान पाने की इच्छा को छोड़ दें तो धीरे धीरे हमारे भीतर का अहंकार मिटना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे हमारे भीतर का अहंकार खत्म होता है, हम खुद की इज्जत करने लगते हैं, हम खुद को सम्मान देने लगते हैं, हम खुद के बारे में जानने लगते हैं, खुद को पहचानने लगते हैं और हम अपनी ही नजरों में उठने लगते हैं। लेकिन समाज में रहते हुए लोगों के बीच अपनी इस इज्जत को बनाए रखने के लिए हमें कुछ सिद्धांतों का पालन करना पड़ता है। और आज हम उन्हीं सिद्धांतों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आज की जो बौद्ध कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं, इस कहानी को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा और इसके एक एक शब्द को समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर का राजा, जो कि अब बूढ़ा हो चुका था, उसे अपने राजपाट की चिंता सता रही थी। वह यह सोच रहा था कि मेरे बाद मेरे राज्य का क्या होगा, मेरी प्रजा क्या करेगी, क्योंकि वह बूढ़ा राजा अपने पुत्र को अच्छी तरह से जानता था। उसका पुत्र नाकारा था, निकम्मा था, वह बहुत ही डरपोक था। बूढ़े राजा को यह चिंता सता रही थी कि यदि मेरी मृत्यु हो गई और उसके बाद पड़ोसी राज्य ने हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया तो मेरा पुत्र इस आक्रमण से कैसे बचेगा, वह हमारे राज्य को कैसे बचाएगा, वह हमारी प्रजा को किस तरह से सुरक्षित रख पाएगा। राजा दिन रात इसी चिंता में लगा रहता और इसी कारणवश उसे रातों को नींद नहीं आती। वह हमेशा परेशान रहता, चिंतित रहता। एक दिन की बात है, बूढ़े राजा को जिस बात का डर था वही हुआ। पड़ोसी राज्य ने बूढ़े राजा के राज्य पर आक्रमण करने का ऐलान किया। यह सुन वह बूढ़ा राजा बहुत परेशान हो चुका था। अब उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह इस अवस्था में युद्ध लड़ने कैसे जाए। वह अपनी प्रजा को, अपने राज्य को किस तरह से संभाले, उन्हें किस तरह से सुरक्षित रखे। चारों तरफ उसे केवल अंधकार ही नजर आ रहा था। वह यह समझ नहीं पा रहा था कि अब वह इस समस्या से किस तरह से बाहर निकले। राजा बहुत परेशान हो चुका था। उसके सामने अब उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। लेकिन उस राज्य का सेनापति बहुत होशियार था और बहुत जाबाज था। किसी तरह से उसने राजा को मना लिया कि वह युवराज के साथ इस युद्ध को लड़ने के लिए हमें आज्ञा दे। राजा अपने सेनापति पर पूरा भरोसा करता था। वह सेनापति की बात मान जाता है और वह अपने बेटे युवराज को इस युद्ध के लिए जाने की अनुमति देता है। लेकिन राजा मन ही मन जानता था कि उसका बेटा नाकारा है, निकम्मा है, वह इस युद्ध को लड़ नहीं सकता। वह तो बहुत डरपोक है, वह तो जंग देखकर ही भाग खड़ा होगा। लेकिन फिर भी वह सेनापति की बात टाल नहीं पाता। सेनापति युवराज के साथ इस युद्ध को लड़ने के लिए रणभूमि पर पहुंचते हैं। विरोधी सेना अत्यधिक ताकतवर थी, किंतु सेनापति भी बहुत जाबाज था। किंतु इतनी बड़ी सेना देखकर युवराज का मन डर के मारे कांप उठा। वह भयभीत हो उठा और वह डर के मारे रणभूमि छोड़कर भाग गया। किंतु सेनापति ने अपनी बहादुरी दिखाई, अपने युद्ध का कौशल दिखाया और पड़ोसी राज्य को खदेड़कर अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। सेनापति की बहादुरी और चतुराई के कारण बूढ़े राजा की सेना ने इस युद्ध को जीत लिया था। और इस युद्ध को जीतने के बाद युवराज ने सेनापति को अपने पास बुलाया और अकेले में बुलाकर युवराज सेनापति से कहता है, सेनापति जी, मेरे पिताजी यह हरगिज पता न लगा पाए कि यह युद्ध मैं नहीं बल्कि आपने अपने कौशल और अपनी बहादुरी से जीता है। उन्हें इस बात की भनक तक नहीं लगनी चाहिए कि मैं इतनी बड़ी सेना देखकर यहां से भाग खड़ा हुआ था। उन्हें यही लगना चाहिए कि यह जीत मेरी वजह से प्राप्त हुई है और मैं ही इस जीत का असली हकदार हूं। सेनापति अपने राजा का बहुत वफादार था।
उसने युवराज की बातों को मान लिया और युद्ध के बाद जब सभी लोग वापस महल लौट रहे थे तो युवराज की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह मन ही मन सपनों में डूबा हुआ था। वह यह सोच रहा था कि अब तो मेरे पिताजी मुझसे अवश्य खुश हो जाएंगे और अब वो राज सिंहासन भी मेरा ही है। जब मैं राजमहल लौटूंगा तो मेरे पिताजी मेरा बखान करेंगे, मेरी तारीफ करेंगे, लोगों के सामने मेरा मान सम्मान बढ़ेगा और लोग मेरी इज्जत भी करेंगे। किंतु दूसरी तरफ वह बूढ़ा राजा अपने बेटे से भलीभांति परिचित था, क्योंकि वह उसके सामने ही पला बड़ा था और वह बूढ़ा राजा यह जानता था कि उसका बेटा अत्यधिक डरपोक है। वह इस तरह का भयंकर युद्ध नहीं लड़ सकता। लेकिन राजमहल लौटकर जब सेनापति ने उस बूढ़े राजा से कहा, हे राजन, आपके पुत्र अर्थात युवराज तो बड़े पराक्रमी निकले। उन्होंने अपने कौशल, अपनी चतुराई के कारण पड़ोसी राज्य को हरा दिया। इसलिए इस जीत पर केवल और केवल युवराज का ही हक है। वह बूढ़ा राजा अपने सेनापति की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनता है, लेकिन उसके बाद भी उसे यह यकीन नहीं था कि उसका पुत्र इस तरह से इस युद्ध को जीत सकता है। उसे अब भी अपने पुत्र पर संदेह था। लेकिन फिर भी उस बूढ़े राजा ने सभी के सामने अपने बेटे की पीठ को थपथपाते हुए कहा, बेटा, आज पहली बार मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि मैं तुम्हारा पिता हूं और तुम मेरे बेटे हो। यह सुनकर युवराज मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ और उसकी राजगद्दी पर बैठने का जो इरादा था वह उसे साफ साफ नजर आ रहा था, क्योंकि युवराज ने इस युद्ध को जीतकर यह साबित कर दिया था कि वह इस राज्य का असली हकदार है, इस राजगद्दी का असली हकदार है। देखते देखते रात्रि का समय हो चुका था। युवराज अपने शयन कक्ष में आराम कर रहे थे। वह अपने ख्यालों में खोए हुए थे। तभी राजा ने सेनापति को अपने पास बुलाया और सेनापति से पूछा, सेनापति जी, मैं जानता हूं कि आज जो कुछ भी तुमने उस भरे राज दरबार में कहा था वह सत्य नहीं था। इसलिए मैं अब तुमसे सत्य जानना चाहता हूं। इसलिए तुम मुझे हर एक बात सच सच बताओ। क्या आज का युद्ध सचमुच में हम युवराज की वजह से जीते हैं या फिर युवराज हमसे झूठ कह रहे हैं? मुझे सच सच बताइए, आज के युद्ध में क्या हुआ था? सेनापति राजा का वफादार था, इसलिए वह चाह कर भी अपने राजा से झूठ ना कह सका। सेनापति ने राजा से कहा, हे राजन, मुझे क्षमा करें। उस भरे दरबार में मैं आपकी इज्जत कैसे उछाल सकता था? किंतु सच तो यह है कि युवराज उतनी बड़ी सेना देखकर भाग खड़े हुए थे। उन्होंने तो इस युद्ध में हिस्सा तक नहीं लिया और यहां पर आने से पहले उन्होंने मुझे चेतावनी भी दी थी। उन्होंने कहा था कि यह बात मेरे पिताजी को नहीं पता चलनी चाहिए, किंतु मैं आपसे ज्यादा देर तक यह बात छुपा नहीं सकता। इसलिए हे राजन, मुझे क्षमा करें। मैंने आपसे झूठ कहा कि हम ये युद्ध युवराज के कौशल की वजह से जीते हैं और इस युद्ध में जीत के असली हकदार युवराज हैं। यह सुनकर बूढ़ा राजा अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था। उसे बहुत दुख हुआ कि उसके अपने बेटे ने उससे झूठ कहा था, परंतु अब भी उस बूढ़े राजा ने हार नहीं मानी थी। उसने सेनापति के साथ मिलकर एक योजना बनाई, क्योंकि वह अपने बेटे को सबक सिखाना चाहता था। वह अपने बेटे को यह समझाना चाहता था, झूठ बोलकर इज्जत नहीं कमाई जा सकती। इज्जत पाने के लिए दूसरों के दिल में जगह बनानी पड़ती है। उन्हें विश्वास दिलाना पड़ता है। हर कीमत पर सत्य बोलना पड़ता है, तब जाकर लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं। अगली सुबह राजा और सेनापति योजना के तहत युवराज को अपने साथ लेकर शिकार पर जाते हैं। और आज राजा एक शेर का शिकार करने वाले थे, जिन्होंने उनके राज्य में त्राही त्राही मचा रखी थी। जब युवराज के कानों में यह बात पड़ी
कि आज बूढ़े राजा उसे लेकर एक शेर का शिकार करने के लिए जाने वाले हैं। यह सुनकर वह और भी भयभीत हो उठा। उसका मन डर के मारे कांप उठा। युवराज तरह तरह के बहाने सोचने लगा, और जब बूढ़े राजा ने युवराज से शिकार पर चलने के लिए कहा तो उसने अपने पिता से तरह तरह के बहाने बताए, तरह तरह की योजनाएं सुनाई, लेकिन वह बूढ़ा राजा नहीं माना। उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, तुम अभी अभी तो इतना बड़ा युद्ध जीत कर आए हो। तुम अभी जवान हो, तुम्हारे अंदर वो हुनर है, तुम्हारे अंदर वो फुर्ती है, किंतु मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं। मैं तो केवल तुम्हारा साथ देने के लिए चल रहा हूं। शिकार तो तुम्हें ही करना होगा। मैं तो बस तुम्हारा कौशल देखना चाहता हूं। अपने पिता की यह बात सुनकर युवराज अब मन ही मन यह सोचने लगा था कि अब वह क्या करे, इस परिस्थिति से कैसे निकले, किंतु उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। इसलिए वह अपने पिता और सेनापति के साथ शिकार पर जाने के लिए तैयार हो जाता है, और वह तीनों मिलकर उस शेर के करीब पहुंचते हैं। लेकिन जैसे ही वह शेर युवराज के सामने आता है, युवराज थर-थर कांपने लगता है और वह वहां से भाग जाना चाहता था, किंतु अपने पिता के डर के कारण वह वहां से हिल तक नहीं पाया। अपने पिता की नजरों में वह खुद को बहादुर दिखाना चाहता था। वह अपने आप को मजबूत दिखाना चाहता था। वह दिखाना चाहता था कि वह अपने कौशल से इस शेर को मार गिरा सकता है, किंतु उसकी आंखों में अब भी वही डर था कि यदि इस शेर ने मेरा ही शिकार कर दिया तो क्या होगा। किंतु अपने पिता की नजरों में उसे अपने कौशल को दिखाना था, और इसी कारण वह यह निश्चय लेता है कि वह शेर का सामना अवश्य करेगा। शुरुआत में वह युवराज शेर पर तीर से कई सारे निशाने साधता है, लेकिन वह शेर हमेशा बच जाता। लेकिन अथक प्रयासों के बाद आखिरकार वह युवराज शेर का शिकार करने में सफल हो गया। और जब युवराज ने खुद को शेर का शिकार करते हुए देखा तो उसे यकीन नहीं हुआ। वह बड़ा आश्चर्यचकित था कि आखिर उसने एक शेर का शिकार किया है, और इससे उसका आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा। और जंगल से वापस लौटते वक्त राजा के गुरु की कुटिया रास्ते में ही पड़ती थी। राजा अब भी अपने बेटे को सबक सिखाना चाहता था, इसलिए वह अपने बेटे को लेकर उन बौद्ध भिक्षु की कुटिया में पहुंचता है। उन्हें प्रणाम कर वह अपने बेटे का परिचय उनसे करवाता है। उसके बाद वह राजा जानबूझकर अपने बेटे को सबक सिखाने के लिए अपने गुरु से एक सवाल करता है। वह बूढ़ा राजा उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, मैंने अपने जीवन में बहुत झूठ बोले हैं। अपने मंत्रिमंडल को हमेशा अपने साथ रखने के लिए मैंने बहुत दिखावा भी किया है। बहुत सारे युद्ध जो मैं सेनापति की वजह से जीता था, उसमें भी सारा श्रेय मैंने खुद ही ले लिया, और मेरे सेनापति को प्रजा के सामने तनिक भी सम्मान नहीं मिला, जिसका वह हकदार हुआ करता था, जिस श्रेय के लिए उसे सम्मानित किया जाना चाहिए था। लेकिन अब मुझे मन ही मन बहुत दुख होता है, पछतावा होता है। लोग मेरे सामने तो मेरी इज्जत करते हैं, लेकिन पीठ पीछे मुझे लोग कायर कहते हैं, नाकारा कहते हैं, नाकाम कहते हैं। और जब यह बात मुझे पता चली तो मुझे मन ही मन बहुत बुरा लगा, मुझे बहुत दुख पहुंचा। इसलिए हे गुरुवर, आज मैं आपके पास आया हूं। मैं चाहता हूं कि मैं अपनी गलतियों को सुधारूं, लेकिन मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। क्या आप मुझे कोई ऐसा तरीका बता सकते हैं, कोई ऐसा रास्ता बता सकते हैं जिससे मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूं? क्या आपके पास ऐसा कोई उपाय है जिससे लोग मेरा सम्मान करें, मेरी इज्जत करें, और लोगों के मन में मेरे प्रति विश्वास और बढ़ जाए? उन बौद्ध भिक्षुओं ने राजा की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी, और उसके बाद वह राजा से कहते हैं, हे राजन, मेरी एक बात हमेशा याद रखना। एक राजा का दिया हुआ वचन किसी भी हालात में पूरा होना ही चाहिए। जो वादा तुमने किया है वह किसी भी तरह से तुम्हें पूरा करना ही होगा। यदि तुम उस वचन को पूरा नहीं कर सकते तो लोग तुम्हारे बारे में अपशब्द ही कहेंगे। वह तो यही कहेंगे कि यह राजा तो बड़बोला है, बेवजह की बातें हाँकता है, तरह तरह की बातें करता है, लेकिन उन्हें पूरा नहीं करता। यह तो
कुछ भी बोल देता है। इसकी बातों के पीछे का कोई मोल नहीं। इन्हीं कारणों से लोग तुम्हारी इज्जत करना भी बंद कर देते हैं और वह तुम पर विश्वास भी नहीं करते, तो इज्जत करना तो दूर की बात है। इसलिए केवल दिखावे के लिए कभी किसी को वचन मत दो। केवल दूसरों को दिखाने के लिए कभी किसी से वादा मत करो। वचन देना बहुत आसान है, लेकिन उसे निभाना बहुत मुश्किल होता है। आगे वो बौद्ध भिक्षु उस बूढ़े राजा से कहते हैं, हे राजन, हमारे पूरे शरीर में एक जीवा ही है जिसके अंदर कोई हड्डी नहीं होती और यह कहीं भी घूम सकती है, कुछ भी बोल सकती है। इसलिए इसका उपयोग पूरी समझदारी के साथ करना चाहिए, अन्यथा यह तुम्हें मुश्किल में डाल देगी और तुम एक बड़े से माया जाल में फंस जाओगे। आगे वो बौद्ध भिक्षु दूसरी बात बताते हुए कहते हैं, अगली बात तुम्हें यह समझनी चाहिए जिससे लोगों के बीच तुम्हारी इज्जत और भी बढ़ जाएगी। कभी भी इज्जत पाने के लिए काम मत करो। जब तक तुम दूसरों से सम्मान पाने के लिए काम करते रहोगे, तब तक तुम अपने खुद के अनुसार कभी काम नहीं कर पाओगे। तुम्हारे मन में हमेशा एक युद्ध चलता रहेगा कि लोगों को मेरा काम अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। यदि मैंने ये काम किया तो क्या लोगों को पसंद आएगा या नहीं आएगा। इसलिए किसी की अपेक्षा के अभिभूत होकर उसके अनुसार कभी काम मत करो। तुम अपने अनुसार काम करना सीखो। मस्त मौला हो। जो लोग मस्त मौला होते हैं वह लोग सम्मान पाने के लिए नहीं, वह तो काम अपने आनंद के लिए करते हैं, अपने आप को खुश रखने के लिए करते हैं, अपनी संतुष्टि के लिए करते हैं। और एक बात और याद रखना, यदि तुम सम्मान पाने के लिए काम नहीं करोगे तो कोई भी तुम्हारा अपमान नहीं कर सकेगा। आगे वो बौद्ध भिक्षु उस बूढ़े राजा को तीसरा उपदेश देते हुए कहते हैं, हे राजन, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे तुम्हारी जान पर ही क्यों ना बनाए, लेकिन तुम्हें हर परिस्थिति में सत्य ही कहना चाहिए, क्योंकि सत्य बोलने से ही लोग तुम पर विश्वास करते हैं, लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं। लेकिन सत्य बोलना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि सत्य बोलने की वजह से हो सकता है कि वह परिस्थिति तुम्हारे विपरीत काम करे, लोग तुम्हारे ऊपर क्रोधित हो जाएं, तुम्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़े, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है और बहुत सारे लोग उस कड़वे घूंट को पीकर शांत नहीं रह पाते। वह पलटकर उसका जवाब तुम्हें अवश्य देंगे। जो लोग सुनना चाहते हैं, जो लोगों को पसंद है, वह झूठ होता है, किंतु यदि तुम झूठ कहोगे तो वह हर परिस्थिति में तुम्हें खुद से दूर ले जाएगा। इसलिए सत्य का साथ कभी मत छोड़ना, हमेशा सत्य बोलना, फिर चाहे परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो। आगे वह बौद्ध भिक्षु राजा को अगला उपदेश देते हुए कहते हैं, हे राजन, तुम इस राज्य के राजा हो और यह पूरी प्रजा तुम पर ही निर्भर करती है। यह पूरा राज्य तुम पर ही निर्भर करता है। इसलिए कोई भी काम जब तुम करना चाहो तो वह सबकी भलाई के लिए होना चाहिए। सिर्फ अपने फायदे के लिए कभी मत सोचना, किंतु जब तुम अपने फायदे के लिए सोचोगे, अपने फायदे के लिए काम करोगे, तो तुम यह देखना भूल जाते हो कि तुम्हारे फायदे वाले काम से अन्य लोगों को कितना नुकसान हो रहा है, क्योंकि हमें तो केवल अपना फायदा नजर आता है। इसलिए चाहे लोगों को कितना भी नुकसान हो, इससे हमें क्या मतलब। ऐसा काम सिर्फ तुम्हें ही फायदा देगा, किंतु अन्य लोगों को इससे अत्यधिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। और यदि तुम केवल अपने फायदे के लिए काम करोगे और उसके बाद भी तुम यह आशा करते हो कि लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, तो तुम सबसे बड़ी भूल कर रहे हो। इसलिए हे राजन, हमेशा न्यायप्रिय रहो और केवल राजा ही नहीं बल्कि हर व्यक्ति के प्रति तुम्हें न्यायप्रिय होना चाहिए। तुम्हें कभी किसी से लगाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ज्यादा लगाव के कारण ही हम अन्याय कर देते हैं और हमारी भावनाएं, हमारा लगाव ही हमें न्याय से दूर ले जाते हैं, जिस कारण हम न्याय नहीं कर पाते। इसलिए अत्यधिक लगाव कभी मत करना और सभी के प्रति न्याय प्रिय रहना। और हाँ राजन,
यह बात केवल तुम पर लागू नहीं होती, बल्कि यह बात हर उस आदमी पर लागू होती है जो एक गृहस्थ जीवन जी रहा है। गृहस्थ जीवन में जब भी कोई झगड़ा होता है तो आदमी लगाव के कारण न्याय करने की क्षमता खो बैठता है, जिससे वह लगाव के कारण कोई न कोई गलत फैसले ले ही लेता है और इसी कारणवश घर परिवार में उसकी इज्जत कम होने लगती है, लोग उस पर विश्वास कम करने लगते हैं। लेकिन इसी के विपरीत घर के मुखिया को हमेशा न्याय प्रिय ही होना चाहिए। आगे वो बौद्ध भिक्षु राजा को अगला उपदेश देते हुए कहते हैं, हे राजन, मेरा अगला उपदेश बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनना, क्योंकि एक राजा होने के नाते हमेशा तुम्हें सामाजिक होना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि उसके राज्य में आखिर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। इसके लिए उसे कभी कभी भेष बदलकर अपने राज्य का दौरा भी करना चाहिए। उसे पता करना चाहिए कि उसके राज्य की प्रजा किस हाल में है, वह अपना जीवन का गुजर बसर किस तरह से कर रही है, क्या उन पर कोई कष्ट तो नहीं है। और ठीक उसी प्रकार जो भी व्यक्ति समाज में रहता है उसे भी सामाजिक होना ही चाहिए। लोगों के बीच उठना बैठना चाहिए, लोगों की समस्या सुननी चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि उसके आसपास, उसके समाज में क्या कुछ घटित हो रहा है। इससे समाज के बारे में तुम्हारी सोच का विस्तार होगा और समाज पर तुम्हारी पकड़ भी मजबूत होती चली जाएगी। और जब तुम्हें समाज के बारे में अच्छी तरह से पता चल जाएगा तो तुम न्यायप्रिय होकर निर्णय भी ले सकोगे, जिससे लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, तुम्हारा रुतबा उस समाज में बढ़ने लगेगा। और हाँ राजन, एक बात और हमेशा याद रखना कि समाज में हमेशा मीठी वाणी का उपयोग करना। तुम्हारे भीतर चाहे कितना भी क्रोध क्यों ना उमड़ रहा हो, लेकिन अपनी वाणी हमेशा मीठी ही रखना, क्योंकि हमारी वाणी ही एक ऐसा हथियार है जो लोगों को हमारे पास खींच कर लाती है। और जो लोग इस बात को समझ लेते हैं, अपने जीवन में उतार लेते हैं, वह हर एक व्यक्ति के दिल में अपनी जगह बनाने में समर्थ हो पाते हैं। बात चाहे कैसी भी हो, चाहे वह कितनी भी कड़वी क्यों ना हो, यदि उसे सही अंदाज से और मीठी वाणी का उपयोग करके कहा जाए तो वह सामने वाले को इतनी नहीं चुभती जो सामने वाले को दुखी करने के लिए कड़वी जुबान से बोला गया हो। इसलिए हमेशा मीठी वाणी का इस्तेमाल करो, एक ऐसी वाणी जो लोगों का मन मोह ले, जिससे लोग तुम्हारी इज्जत करें, तुम्हारा सम्मान करें और लोगों के मन में तुम अपना घर बना पाओ। वह बौद्ध भिक्षु उस बूढ़े राजा को आखिरी उपदेश देते हुए कहते हैं, हे राजन, यह बात गांठ बांध लो कि जो भी तुम्हारे साथ उठते बैठते हैं, जो तुम्हारे साथ हमेशा रहते हैं, फिर चाहे वो तुम्हारे मित्र या फिर कोई करीबी ही क्यों ना हो, उनमें कभी कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जो पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करता हो, क्योंकि लोग ऐसे लोगों पर अत्यधिक विश्वास करते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि वह तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हें अच्छी तरह से जानता होगा। इसलिए लोग उनकी बातों पर हद से ज्यादा विश्वास कर लेते हैं। और आपका मित्र या फिर आपका करीबी, फिर चाहे वो कुछ भी क्यों ना कहे, वो चाहे झूठ ही क्यों ना कहे, लोग उसे सच ही मान बैठेंगे, क्योंकि वह आपके आसपास हमेशा मौजूद रहता है। और साथ ही साथ मेरी एक बात और याद रखना, कभी किसी के साथ विश्वासघात मत करना। विश्वासघात और धोखेबाज मित्रों से हमेशा सावधान रहना, क्योंकि जितना नुकसान आपका शत्रु आपको नहीं पहुंचा सकता, उससे कहीं ज्यादा एक विश्वासघाती मित्र आपको नुकसान अवश्य पहुंचा सकता है। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु शांत हो गए और वह बूढ़ा राजा अपने गुरु को प्रणाम करके अपने पुत्र अर्थात युवराज को संबोधित करते हुए कहता है, हे युवराज, तुम आने वाले समय के सम्राट हो और तुम ही इस राजगद्दी के असली हकदार भी हो। इसलिए जो नियम आज हमारे इन गुरु ने बताए हैं, तुम्हें इन नियमों का अनुसरण करना होगा, इन्हें अपने जीवन में उतारना होगा। तुम्हें एक न्यायप्रिय और प्रजाप्रिय राजा बनना होगा। और जो भी नियम आज तुमने सुने हैं, इन सभी नियमों को गांठ बांध लेना, इनका कभी उल्लंघन मत करना, अन्यथा यही प्रजा तुम्हारा तिरस्कार करेगी, तुम्हारा कभी भी सम्मान नहीं करेगी, पीठ पीछे तुम्हारी बुराइयां होंगी, तुम्हारे लिए अपशब्द कहे जाएंगे,
और यह बात तुम स्वीकार नहीं कर पाओगे। इन बातों को तुम सह नहीं पाओगे। किंतु यदि तुम इन सभी नियमों का पालन करते हो तो ये सभी नियम लंबे समय तक शासन करने में तुम्हारी मदद करेंगे। यह एक मशाल की तरह है जो एक अंधेरी गुफा में भी तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। इतना कहकर उन बूढ़े राजा और उन युवराज ने उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और वे सभी वापस महल लौट आए। और देखते ही देखते रात्रि का प्रहर भी हो चुका था। सभी लोग अपने अपने शयन कक्ष में जा चुके थे। इधर युवराज भी अपने शयन कक्ष में थे, किंतु उनके मन में अब भी वही सारे विचार चल रहे थे। और उनके मन में अब एक प्रश्न भी उठ रहा था कि मैंने अपने पिता से झूठ कहा है और यह बात सही नहीं है। मुझे पिताजी को सत्य सत्य बता देना चाहिए कि वह युद्ध मैंने अपने कौशल से नहीं, बल्कि यह तो सेनापति की चतुराई है, उनकी महानता है कि उन्होंने हमारे लिए इस युद्ध को जीता। ऐसे कई सारे विचार युवराज के मन में चल रहे थे और युवराज अपने आप को बहुत ही नीचा महसूस कर रहा था, बहुत दुखी महसूस कर रहा था। वह रात्रि को ही उठकर अपने पिता के शयन कक्ष में गया। उनके चरण छूकर वह उनसे क्षमा मांगने लगा और उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, हाल ही में हमने जो युद्ध जीता है वह युद्ध मैंने नहीं बल्कि सेनापति ने जीता है। मैं तो पड़ोसी राज्य की सेना देखकर ही डर चुका था, भयभीत हो चुका था, इसलिए मैं वहां से भाग खड़ा हुआ। किंतु सेनापति ने अपनी वफादारी दिखाई। उन्होंने अपनी चतुराई, अपनी कौशल का इस्तेमाल करके इस युद्ध को जीता है, इसलिए इस जीत के असली हकदार सेनापति ही हैं। इतना कहकर युवराज दोनों हाथ जोड़कर अपने पिता से क्षमा मांगता है और रोने लगता है। इस पर वह बूढ़ा राजा युवराज से कहते हैं, बेटा, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने अपनी गलती को स्वीकार लिया, अपने अंदर की कमियों को पहचाना है और मैं जानता हूं कि तुम आगे चलकर अपनी गलतियों को सुधारना भी सीख जाओगे। इसलिए मुझे तुम पर गर्व है कि तुमने इतना बड़ा सत्य इतनी सरलता से कह दिया। इतना कहकर उस बूढ़े राजा ने युवराज की पीठ थपथपाई और उसे गले से लगा लिया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।